नो फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक इन द चैप्टर मेमोरी। तो मेमोरी में जो लास्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हमने सब पढ़ लिया, फॉरगेटिंग पढ़ लिया, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे मेमोरी वर्क करता है। तो अब हमारे मन में क्या आ रहा है, हमें क्या जानना है कि कैसे हम मेमोरी को क्या कर सकते हैं, इनहैंस कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल है, बट देखिए कोई भी चीज़ एक बार में आपको इंप्रूव नहीं करके देगी, कोई आउटपुट नहीं देगी। तो हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है। तो हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, निमोनिक्स वर्ड को मैंने आपको पहले बताया था कि जो निमोनिक्स होता है, निमोनिक्स बोलते हैं इसको। ये क्या होता है कि इमेज सेल्फ इंड्यूस्ड कुछ आपने बनाया जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, किसका, डाटा का। जो भी आप याद कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करके मेमोरी में डालना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको ताजमहल बोलता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी माइंड में या मेमोरी में क्या क्रिएट हो रहा है, उसका इमेज हो रहा है। मतलब हमने क्या उसका इमेज बनाया जिससे मुझे इजीली उसको समझ में आ रहा है। तो निमोनिक्स यही है कि यूज ऑफ इमेज और सेल्फ इंड्यूस्ड मेथड। क्या सेल्फ इंड्यूस क्या करेंगे, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे कोई भी किसका, लर्नड इंफॉर्मेशन का। तो हम क्या करते हैं, निमोनिक्स में इमेज का यूज करेंगे, या हम क्या करते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। दोनों का क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। जिससे हमें क्या फायदा, किसका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, कोई भी लर्नड इंफॉर्मेशन का। जो आपने पढ़ा है उस इंफॉर्मेशन को मैं क्या करता हूं, यूज कर रहा हूं। तो अब देखिए, अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो मैं अब एक्सप्लेन करता हूं कि निमोनिक्स को कैसे हम हेल्पफुल बना सकते हैं। तो देखिए, इस चार्ट को आप याद रखिए कि निमोनिक्स की जब मैं बात कर रहा हूं, निमोनिक्स की जब बात कर रहा हूं, तो मैंने क्या बोला पहले, इमेज। तो जब मैं इमेज को यूज करूंगा, यूज इमेज, जब मैं इमेज की बात करूंगा तो दो मेथड आते हैं। एक होता है कीवर्ड मेथड, मैं आपको समझा दूंगा, कीवर्ड, और दूसरा होता है लोकस, लोकाई, फोकस या मेथड ऑफ लोकाई बोलते हैं। पहला क्या है, मेथड, कीवर्ड मेथड, और दूसरा जो मेथड है, मेथड ऑफ लोकाई। ठीक है, याद देखिए, मेथड ऑफ कीवर्ड और मेथड ऑफ लोकाई। जब हम एज ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जब हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा को, जब हम न्यूमोनिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या क्या आएगा, हम पहले पढ़े हैं। एक पढ़े हमने, क्या पढ़ा है, चंकिंग, ओके। और दूसरा क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का पहले तो हो गया चंकिंग हो गया, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट लेटर टेक्निक। क्या बोला मैंने, लिख देता हूं यहां पर, फर्स्ट लेटर टेक्निक। डरने की बात नहीं, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको एक बार क्लासिफिकेशन कर रहा हूं कि हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, निमोनिक्स मैंने बताया, तो जब मैं निमोनिक्स की बात कर रहा हूं, मैंने बताया आपको कि क्या इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसके दो मेथड है, निमोनिक्स बाय यूजिंग इमेज, निमोनिक्स बाय ऑर्गेनाइजेशन। इमेज में दो मेथड है, कीवर्ड मेथड और दूसरा है मेथड ऑफ लोकाई। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, चंकिंग है और फर्स्ट लेटर टेक्निक, ओके। तो देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कीवर्ड मेथड क्या होता है। पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है कीवर्ड मेथड में। मैं मान लीजिए कोई नया लैंग्वेज सीख रहा हूं, मैं बुक के हिसाब से आपको समझा रहा हूं, बिकॉज यू एट लास्ट यू हैव टू रीड द बुक। तो मैं कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहा हूं, तो मान लीजिए मेरे को इंग्लिश आता है और मैं दूसरा क्या कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहा हूं, मान लो स्पेनिश। तो देखिए क्या होगा, अब मुझे स्पेनिश अगर सीखना है तो मैं कीवर्ड मेथड में क्या करूंगा, मैचिंग करूंगा। मतलब कोई वर्ड जो सिमिलर लगते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जब रशियन पढ़ रहा था, मतलब उतना मुझे नहीं आता, बट मैं जब उसके वर्ड्स देख रहा था तो मैं सबसे पहले क्या देख रहा था कि उसमें के को के ही लिखा जाता है रशियन में, ओ को ओ ही बोला जाता है, पी के लिए आर होता है, जब डी के लिए मेरा देखिए ये सिंबल बनता है। तो ये क्या है, मैं पहले सिमिलैरिटी फाउंड कर रहा हूं रशियन में कि सिमिलैरिटीज क्या है। कि कोई भी अगर मैं रशियन वर्ड देख रहा हूं, मुझे अल्फाबेट जाने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सिमिलैरिटी देख रहा हूं। तो मैंने बोला हाँ, के हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, पी की जगह मैं आर लिख रहा हूं, तो मैं सिमिलैरिटी क्या देखा, के सेम है, ओ सेम है, ए सेम है। तो मैंने क्या किया, इस वर्ड को पहले अपने माइंड में बना लिया। तो कीवर्ड मेथड में क्या होगा, बाय मेथड ऑफ कंपैरिजन हम क्या फाउंड आउट करते हैं, सिमिलैरिटी। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटी। जैसे मैं बात कर रहा हूं, बुक में एग्जाम्पल दिया कि स्पेनिश में डक को क्या बोलते हैं, PATO। अब देखिए PATO बोला, अब मैंने इसको किससे रिलेट कर दिया, इंग्लिश में पॉट से। अब पॉट का मेरे में इमेज आ गया, तो जब भी मैं पॉट का इमेज बनाऊंगा तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको पता है तो आप इमेज को पॉट को किससे डिनोट, अपनी इमेज बना लेंगे, किससे, डक से। तो एक इमेज बना, कैसे, बाय द वे ऑफ फाइंडिंग आउट सिमिलैरिटीज। तो मैं आपको निमोनिक्स का जो है मैं एक बार रीड कर देता हूं। क्या होता है इमेज में,
कीवर्ड मेथड में कि जो भी साउंड सिमिलर वर्ड होते हैं, मान लीजिए उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और क्या होगा, उसमें से हम इवोक करेंगे कोई इमेज को, ठीक है, और वो इमेज क्या होना चाहिए, इंटरेक्टिंग होना चाहिए, जैसे मैंने डक का बताया। तो ये क्या है, कीवर्ड मेथड में वी आर आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज, ठीक। और इमेज का क्या करते हैं, इमेज से हम विविड और इंटरेक्टिंग बनाते हैं चीजों को। मान लीजिए आपने कोई बुक देखा जिसमें कोई इमेज है ही नहीं, तो आपको उसको पढ़ने में क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। बट कोई बुक जिसमें इमेजेस हो तो आप देखेंगे उसको पढ़ने का या देखने का भी मन करता है। अब देखिए मेथड ऑफ लोकाई क्या है। मेथड ऑफ लोकाई में क्या होता है, देखिए कि हम क्या करते हैं, फिजिकल जो भी आपके स्पेस हैं उसमें हम एक विजुअल इमेज बनाएंगे। फिजिकल स्पेस मतलब मान लीजिए, कैसा मैं आपको समझा रहा हूं एक्चुअली होता क्या है इसमें। मान लीजिए मुझे कुछ सामान लेना है, ब्रेड लेना है, फिर मुझे एग्स लेना है, ठीक है। तो मैं अब कैसे ही इसको, बहुत टोमेटो की बात हो गई, तो देखिए मुझे क्या पता है, मैं ऑर्गेनाइज करता हूं कोई भी एक फिजिकल स्पेस। मान लीजिए मैं अपने मेमोरी में इमेज के यूज करके, क्योंकि मैं इमेज निमोनिक्स यूजिंग इमेज मेथड ही है, तो मैं उस इमेज को उस वर्ड से रिलेट करूंगा और उसको मैं एक सीरियल वे में अरेंज करूंगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस मेथड में जिसको मुझे रिमेंबर करना है उसको मैं एक विजुअल इमेज के फॉर्म में एक स्पेस बनाऊंगा जिसमें मैं उसको एक सीरियल ऑर्डर में याद करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, शॉपिंग है तो मुझे घर के सामान लेने हैं मार्केट से, तो क्या होगा उसमें कि मैं क्या करूंगा, अपने आप को इमेजिन करूंगा कि हाँ मैं अभी किचन में था, मैं लिस्ट बना लिया हूं, हाँ तो मेरे फ्रिज में क्या था, टोमेटो नहीं है, तो फ्रीजर टोमेटो से रिलेट कर दिया फ्रिज को, फ्रिज में टोमेटो नहीं था, टोमेटो से मैंने कर दिया। फिर मैंने देखा ब्रेड एग्स रिलेट कर लिया। फिर मैं बाथरूम में जाके मूव कर रहा हूँ कि हाँ मेरे बेडरूम के लिए, हाँ मेरे पास क्या था, मेरे पास डिओड्रेंट नहीं था। फिर मैं बेडरूम में इमेजिन कर रहा हूँ, हाँ मेरे पास परफ्यूम नहीं है, डिओड्रेंट नहीं है, मेरे पास मेरे कुछ कॉस्मेटिक सामान जो भी चाहिए मुझे वो मेरे को लेने पड़ेंगे। फिर मैं आगे गया तो मुझे याद आया कि हाँ बाथरूम में जा रहा हूँ तो हाँ मेरे पास सोप मुझे लेना है। ये सब चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज का यूज करके एक सीरियल ऑर्डर में मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पेस बना रहा हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, लोकाई क्या होता है, मतलब कोई सेंटर ले रहा हूं। मैं किसको मान रहा हूं, इमेज को लेते हुए मैं अपने काम के हिसाब से एक पोजीशन वे में सीरियल ऑर्डर में चीजों को अरेंज कर रहा हूं। दैट इज मेथड ऑफ लोकाई। आप पढ़ लेंगे इसको तो आपको एकदम इजीली से समझ में आ जाएगा, मेथड ऑफ कीवर्ड और मेथड ऑफ लोकाई। ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई सर्टन ऑर्डर बनाना कोई भी मटेरियल पे जिससे हमें याद रखना है। मान लीजिए मुझे कुछ चीज याद रखनी है तो मैं क्या करता हूं, एक जैसे मान लीजिए क्लास में रोल नंबर होता है लोगों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो सबका एक रोल नंबर फिक्स होता है। वैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे याद करना है तो मुझे एक ऑर्डर बनाना होगा। कहीं भी ऑर्डर होता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि क्रिएटिंग द ऑर्डर और सीक्वेंस। क्या करना है, मुझे कोई भी ऑर्डर या सीक्वेंस बनाना है जो चीज मुझे याद करना है। तो चंकिंग मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजिंग और रीअरेंजिंग किसको, कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को। जैसे मेरे पास एक नंबर है 1947, ओके 2014, ऐसे करके नंबर ऐसे रैंडमली लिखा हुआ है। मान लीजिए, फिर से एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है 1947, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 1975। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। जो इनर ये क्या, इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1975 में, ये मैंने इसको अलग से बना लिया, बाहर जो बचा उसको। तो मैं क्या कर रहा हूं, चंकिंग में रीऑर्गेनाइज कर रहा हूं और रीअरेंज कर रहा हूं अपने इंफॉर्मेशन को जो मुझे याद करना है। जैसे हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में मैंने आपको चंकिंग के बारे में बताया था कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी कितनी होती है 7 + -2, मतलब इतने सारे वर्ड को हम एक बार में प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, चंकिंग में ग्रुप बना लिया 3 का मैक्सिमम। देखिए जनरली हम 3 या 4 का ग्रुपिंग ही कर पाएंगे। 5 बहुत अच्छा आपका मेमोरी, तो 6 7 तक पहुंच जाएंगे। मतलब आप कोई अननोन डाटा को देख रहे हैं तो जब चंकिंग में कर रहा हूं तो ग्रुपिंग करूंगा तो आप देखेंगे मैक्सिमम हम 3 या 4 वर्ड का ही ग्रुपिंग करके कोई चीज को याद करते हैं। बहुत ज्यादा हुआ आपके मेमोरी अच्छी तो 5, तो ऑन एन एवरेज 5 तक हम पहुंच जाते हैं। बट 6 7 वर्ड्स को एक साथ याद करके ग्रुपिंग बनाना वो पॉसिबल बहुत रेयर केस में होता है। तो ऑन एन एवरेज 4 to 5 होता है। तो चंकिंग में हम क्या कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं लार्ज इंफॉर्मेशन को कुछ ट्रिक्स से, ताकि वो हम इसको याद कर सकें। इससे हमारा मेमोरी क्या होगा, इंप्रूव होगा कि नहीं, हाँ होगा। अब दूसरा बात करते हैं फर्स्ट लेटर टेक्निक। फर्स्ट लेटर टेक्निक में मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मुझे देखिए ये क्या है, आप एक रैंडम नहीं है,
मतलब ये क्या है, आपको जो नॉर्मल लाइफ से आपके रिलेट है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपने रेनबो के कलर देखे, हम क्या बोलते हैं रेनबो के कलर के लिए, हम वर्ड यूज करते हैं विबग्योर। विबग्योर क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये मैंने ट्रिक बना लिया सबका फर्स्ट लेटर टेक्निक। तो फर्स्ट लेटर टेक्निक में हम क्या करते हैं, द थिंग दैट यू वांट टू रिमेंबर बाय द यूज ऑफ द फर्स्ट लेटर्स, हम क्या करते हैं उसको एक मीनिंगफुल या कुछ अरेंज कर लेते हैं जिससे हम उसको याद रख सकें। तो देखिए, अब आपको ये लग रहा होगा निमोनिक्स तो हम जानते ही हैं, पहले से भी जानते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट है। ये सिंपलिस्टिक है, बहुत जगह से हम अपने तरीके से हम सेल्फ इंड्यूस भी कोई मेथड निकाल के किसी चीज को याद कर सकते हैं। बट क्या यही एक मेथड है, निमोनिक्स से ही हमारी मेमोरी बढ़ेगी? क्या निमोनिक्स ही जरूरी है? तो नहीं, बहुत सारे और भी साइकोलॉजिस्ट लोगों ने आपको बहुत सारे डिफरेंट बातों को भी बताया कि और सारी चीजें भी हैं जिससे आप कोई चीज को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो अगर लंबे समय तक याद रखना है तो वही सब पॉइंट रिपीट होंगे जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में उसके बारे में बता चुका हूं। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, डीप प्रोसेसिंग। ये क्या है, डीप प्रोसेसिंग। तो मैंने आपको बताया था क्रेक और लॉकहार्ट दो जो शायद उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने ये बताया था कि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग से हम कोई भी नया इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन उसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बताया था शैलो प्रोसेसिंग होता है, इंटरमीडिएट होता है और डीप लेवल प्रोसेसिंग होता है। तो जब हम इंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग, मतलब कोई भी चीज को हम उसके मीनिंग से, कॉन्सेप्ट से उसको रिलेट करके अगर पढ़ते हैं तो हमारे मेमोरी में वो बहुत ही अच्छे तरीके से रह पाता है। और हम कोई रिलेशनशिप, मान लीजिए कोई नया इंफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ रिलेशनशिप बना रहे हैं उसके साथ, और क्या कर रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं कि मैंने पढ़ा नेशनल पार्क के बारे में, कोई नया ऐड हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, हाँ ये नया ऐड हुआ, इसकी एक खासियत है, मैंने अपने नेशनल पार्क में उसको अपना अंडरस्टैंड कर लिया। तो यही होता है डीप लेवल प्रोसेसिंग। कुछ कॉन्सेप्ट से समझिए, केवल रटने से और मगिंग अप करने से कुछ समय तक याद रहेगा और आप क्या होंगे, भूल जाएंगे। तो हमें डीप लेवल प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं मिनिमाइज इंटरफेरेंस फॉरगेटिंग में, आपने पढ़ा कि मैक्सिमम कारण इंटरफेरेंस का क्या है, इंफॉर्मेशन जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है वो कभी भी हम भूल क्यों जाते हैं, उसको रिट्रीव फेलियर है। मतलब हमें इंटरफेरेंस कम करना है। इंटरफेरेंस मतलब ये है, तो आप एक टेक्निक याद रखिए, दूसरा टेक्निक क्या मैंने बोला, इंटरफेरेंस, मिनिमाइज इंटरफेरेंस। मैंने फॉरगेटिंग में बताया कि इंफॉर्मेशन का एक्चुअली होता क्या है, ट्रेस डीके वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया तो इंटरफेरेंस आया कि हमारे पास जो हम कोई भी नया इंफॉर्मेशन लेते हैं और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो इंटरफेयर हो जाते हैं। जब हम रिट्रीव करते हैं तो जब रिट्रीवल के वक्त में हम दोनों में इंटरफेरेंस हो जाता है, मिक्सिंग अप हो जाता है। तो हमें इसे मिनिमाइज करना है। कैसे? तो आप अपने प्लान में, स्टडी में कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, मैंने बताया, एक आपको पहले भी बता चुका हूं। एक सब्जेक्ट जो सिमिलर लगते हैं उसको एक साथ नहीं पढ़िए। मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आप फिजिक्स लिए और फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल और उसका इंटीग्रेशन ये सब कर रहे हैं, तो आपकी मिक्सिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसा स्टडी करना है। मैथ्स के आपने बहुत सारे प्रॉब्लम लगाए, तो आप थ्योरी पोर्शन आप केमिस्ट्री का कर सकते हैं, फिजिक्स का कर सकते हैं, बट एक ही चीज को हम लंबे समय तक करेंगे तो क्या होगा, दोनों मिक्सिंग अप हो जाएंगे और इंटरफेरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप क्या करें, डिफरेंट सब्जेक्ट को अप्रोच करें। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिस डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, मतलब एक ही समय तक कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं, तो क्या है, इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कंटिन्यू आते जा रहा है। तो जिसके कारण क्या होगा, आप बाद में देखेंगे कि अरे यार मैं तो सब भूल गया, सब हौच पौच वर्ड यूज करते हैं कि सब मिक्स हो गया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यू उस पर प्रेशर डालते जा रहे हैं। तो आप रेस्ट पीरियड बनाइए कि मतलब इतना देर पढ़ा मैं, उसका कुछ देर रुकूंगा, दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए या कुछ अलग उससे पढ़िए, ताकि इंटरफेरेंस को हम मिनिमाइज कर सकें। दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड हो गया कि हमारे पास गिव योरसेल्फ मोर रिट्रीवल क्यूज। क्यूज क्या होते हैं, एड करते हैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को जो आपके मेमोरी में, उससे उसको आपके कॉन्शियसनेस में लाने के लिए। तो रिट्रीवल क्यूज जितने अच्छे होंगे, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मैंने आपको लिस्ट दे दिया, मैंने आपको बोला मान लीजिए मॉन्यूमेंट्स भी दे दिए, रेड फोर्ट बोल दिया, फिर आमेर फोर्ट बोल दिया, फिर मैंने बोल दिया ताजमहल बोला, फिर मैंने बोला प्लांट में यूकालिप्टस हो गया, जब मैंने उसके बारे में टाइगर बोला, फिर आपको लायन बोला, एलिफेंट बोला, मैं सब मिक्स कर रहा हूँ। प्लांट के बारे में यूकालिप्टस बोल दिया, नीम बोल दिया। अगर मैं आपको इसी ऑर्डर में अगर बोलूँगा कि मुझे ये सब इंफॉर्मेशन लिख के बताओ, तो आप क्या करेंगे, आपने एक रिट्रीवल क्यू बनाया कि मैंने मॉन्यूमेंट्स, फिर मैंने अलग अलग क्राइटेरिया कर लिया। मान लीजिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है,
मैंने अब क्या कर दिया, सबको मॉन्यूमेंट्स के नाम पे, प्लांट्स के नाम पे, एनिमल्स के नाम पे, सबके नाम पे मैंने क्या कर दिया, रिट्रीवल क्यूज बना लिए। कि इससे क्या होगा कि मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन है, क्यूज से मैंने प्लेस ऑफ थिंग हो गया, तो अलग अलग रिट्रीवल क्यूज बना लिए, जिससे मैं क्या कर सकता हूं, उसको जल्दी से रिट्रीव कर सकता हूं। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था, ये सब ऑलरेडी कवर्ड है कि कैसे हम इन मेमोरी को इनहेंस कर सकते हैं। बट थॉमसन एंड रॉबिन्सन एक और उन्होंने मॉडल दिया, ये देखिए, ये भी इफेक्टिव मेथड है, ये भी मैं इसको इफेक्टिव मानता हूं। इसको हम बोलते हैं PQRST मेथड, PQRST। देखिए, ये भी फर्स्ट लेटर टेक्निक से मैंने क्या कर दिया, याद करने के लिए इसको इजी कर दिया। तो ये लास्ट टॉपिक है, ये क्या है, PQRST। P से क्या होता है, प्रीव्यू, Q से होता है क्वेश्चन, R से होता है रीड, S से सेल्फ रिसाइटेशन, REC सेल्फ रिसाइटेशन, और तीसरा लास्ट में होगा टेस्ट होगा। देखिए, अब इसको समझते हैं, प्रीव्यू क्या। मान लीजिए आप एक मेमोरी चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप देखेंगे सबसे फर्स्ट पेज में लिखा होगा कि मेमोरी के बारे में, उसके नीचे लिखा हो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, प्रोसेस क्या है, इंफॉर्मेशन मॉडिंग, शॉर्ट प्रोसेस, फिर फॉरगेटिंग क्या है, फिर निमोनिक्स क्या है, फिर इसको ये मेथड हो गया, फिर आंसर क्वेश्चन। तो मैंने सबसे पहले प्रीव्यू क्या किया कि मैंने देखा कि इसमें मुझे क्या करना है। तो एक नजर मारना, जो बोलते हैं ना कि यार जो क्या पढ़ने को नजर देख लो, नजर मिला लो, तो ये इस मेथड में प्रीव्यू में जो हम कर रहे हैं, प्रीव्यू में हम यही कर रहे हैं कि एक लुक मार ले रहे हैं कोई चैप्टर को, ताकि हम फेमिलाइज हो जाए कि हाँ ये टॉपिक मैं पढ़ने वाला हूं, इसमें मुझे ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रीव्यू कर लिया। दूसरा क्या है, क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं, क्वेश्चंस देख लीजिए पहले। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पीछे लास्ट में बुक में चैप्टर में मान लीजिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, आपके एग्जाम में क्या पूछे गए। आपको अभी तो कुछ पता नहीं होगा, बट एक आइडिया हो जाएगा हाँ कि ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको अभी कुछ नहीं पता, बट मैंने क्या किया, क्वेश्चंस देख लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मैंने मिला लिए कि हाँ ये टॉपिक मतलब ये बार बार आ रहा है। मान लीजिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं टिक कर लूंगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी पूछ रहा है, निमोनिक्स के बारे में पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन रैंडमली ज्यादा है, कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको रीड करूंगा। अब मैं इस चैप्टर को जब पढ़ने लगा, मैंने बहुत अच्छे से उसको रीड किया। रीड करने के बाद फिर जो मेरे क्वेश्चन थे, जो मैंने समझा, उसको सेल्फ रिसाइटेशन, मतलब या तो उसको बोल के या उसको रिवाइज करके या उसको राइट करिए बार बार, जो आपको याद नहीं हो रहा है। देखिए क्या करना है, बार बार लिखना नहीं है, आपने जो पढ़ा उसको रिकॉल करिए, और जहां आप रुक जा रहे हैं, वेयर यू आर स्टॉपिंग, उस चीज को आपको याद करना, क्योंकि वो आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो उसको याद करिए, सेल्फ रिसाइटेशन करिए उसका। उसके बाद क्या करिए, आप खुद से, आपके एग्जाम 3 आवर्स के होते हैं मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, फिजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है अपने घर में। जैसे मान लीजिए आपने एक डेस्क बेंच, जो भी आपको लगता है वो आप एक नॉर्मल में बैठ जाइए। आपको वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि आप अपने प्रेशर को भी झेल सके, नर्वसनेस को भी कंट्रोल कर सके। तो आप क्या करेंगे, एक अकेले से आप पानी बोतल जो भी आप अपने बगल में रख लीजिए, आप एक चेयर लीजिए और नॉर्मल से आपके घर में कोई भी टेबल हो रख लीजिए, वहां बैठ जाइए। 3 आवर्स आपको सिट करना है। मैं एग्जाम पे इसको कर रहा हूं, और आपका क्या होगा, एक हैबिट क्रिएट होगा कि हाँ एग्जाम में अगल बगल कोई नहीं है, पीछे आगे कोई नहीं है, आई एम अलोन, और मुझे क्या करना है, अभी लिखना है। और जिस तरीके की आंसर शीट होती है वैसे ही आंसर शीट का आप जेरोक्स करा लीजिए, बना लीजिए, उस पे क्या करिए, आप प्रैक्टिस करते चलिए। तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, टेस्ट ले लेंगे आप अपना। तो आप क्या हो रहे हैं, देखिए मेन क्या है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा आपको, कि आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी आपका अच्छा आना चाहिए। तो रिजल्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो टेस्ट टेक्निक है उस टेस्ट को अपने आप को जज करना पड़ेगा, और उसमें जो शॉर्ट कमी होंगी फिर से उसको रिवाइज करके PQRST फॉर्मूला में लाइए। तो मैं आपको कहूं कोई भी चीज एक बार में नहीं होगी, देयर आर सो मेनी मेथड्स। आपको उसमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि कोई अजूबा हो जाएगा तुरंत ये मेथड से आप तुरंत इसको रिटेन कर सकते हैं, यार एक मेथड ऐसा है जिसमें आपको सब चीज याद हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। आपको हर चीज, फिजिकल इन्वायरमेंट, हर चीज को देखना है। सो दैट इज ऑल अबाउट द मेमोरी। और जो इसमें लास्ट में क्वेश्चन दिए हैं, इनकोडिंग का, स्टोरेज का, रिट्रीवल, आप देखेंगे कि मैंने पूरे आंसर जो रिव्यू क्वेश्चन है एग्जैक्टली आपको पढ़ाया है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कि मान लीजिए फॉरगेटिंग, व्हाई डज फॉरगेटिंग टेक प्लेस, आपको पता है, फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस, ट्रेस डीके, फॉरगेटिंग ड्यू टू लॉस ऑफ रिट्रीवल क्यूज। तो मैंने आपको जो बताया आप देखेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दे रहा हूं, डिक्लेरेटिव प्रोसीजर मैंने बताया, एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा, व्हाट एविडेंस डू यू हैव
टू से दैट मेमोरी इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो इसके लिए मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था, बार्लेट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था, इबिंगस ने क्या बोला कि रिप्रोड्यूस करता है मेमोरी, पर ऐसा रिप्रोड्यूस में तो होता नहीं है। हमने क्या बोला, रिप्रोड्यूस नहीं करता, मैनिपुलेशन करता है। तो इसको किसने प्रूफ किया, बार्लेट ने। आपकी बुक में एग्जांपल दिया बार्लेट ने। बार्लेट ने क्या बोला कि उन्होंने जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको कुछ टेस्ट के लिए बोला, उनको रिवाइज कराया कोई चीज, तो उन्होंने देखा जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो अब इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो वो क्या था, ये हमें इंडिकेट करता है कि मेमोरी क्या है, इट इज एन कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो ये मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक यू, स्टे विथ अस, और आप मेरे साथ साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज एडू सिरन।